चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एल्मा मेटर या फिर इसको एल्मा माटर भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, जहाँ से भी किसी ने पढ़ाई किया होता है वो स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, उसका एल्मा मेटर होता है। ठीक है। उसके बाद है अलमनाई। इसका अर्थ होता है किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं। ठीक है ना। उसके बाद है स्क्वेबल। इसका मतलब होता है तू मैं या फिर तू मैं करना। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है इस वर्ड का। उसके बाद है अनिकडोट। इसका मतलब होता है किस्सा। उसके बाद है रिगेल विथ। इसका मतलब होता है से मनोरंजन करना। तो देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है। इन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एल्मा मेटर नहीं जानेगा, अलमनाई नहीं जानेगा, तो अच्छा बात तो है नहीं। ये सब तो बहुत ही उपयोगी वर्ड है। ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान मतलब कि कहीं पर जा कर के भाषण वगैरह देता है तो अपने एल्मा मेटर का जिक्र करता है कि मैंने वहाँ से पढ़ाई किया है ना। तो ये सब जो वर्ड्स है बहुत ही उपयोगी वर्ड्स है। आपको इनको हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टग ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है रस्साकसी, मतलब खींचातानी। और टग ऑफ वॉर एक खेल भी होता है। उसमें क्या किया जाता है, तो रस्सी के दोनों छोरों को, दोनों एंड्स को, मतलब कि दो ग्रुप्स क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं अपनी तरफ, है ना। मतलब एक छोर से एक ग्रुप मतलब कि पकड़े रहता है रस्सी को, और दूसरा छोर से कोई अन्य ग्रुप पकड़े हुए रहता है और ताकत आजमाइश करता है ना। और जिसमें ज़्यादा ताकत होता है वो अपनी ओर खींच लेता है दूसरे ग्रुप को। ठीक है। तो हो सकता है आप लोग भी खेले ही होंगे इस मतलब कि खेल को, टग ऑफ वॉर को, है ना। उसके बाद है टीच अ लेसन। इसका मतलब होता है सबक सिखाना। और यदि लर्न अ लेसन रहता तो उसका अर्थ होता सबक सीखना। उसके बाद है मून लाइट। अब देखिए मून लाइट का अर्थ चांद का रोशनी होता है। ये आप सभी को पता होगा ही, ये बताने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो वाला अर्थ नहीं है ना। इस वर्ड का इस आर्टिकल में वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो मून लाइट जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है चोरी छिपे दूसरा जॉब करना। ठीक है। मतलब कोई एक जॉब आप कर रहे हो और साथ ही साथ चोरी छिपे कोई दूसरा जॉब कर रहे हो, है ना। तो यही अर्थ होता है मूनलाइट का। उसके बाद है मेना सिंगली। इसका मतलब होता है धमकी भरे अंदाज में, है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी किसी को डराने के लिए मेना सिंगली देखता है ना, धमकी भरे तरीके से देखता है, डराने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद है बैड ब्लड। तो यह एक इडियम है और इसका अर्थ है वैर, है ना। यानी कि नफरत या फिर तगड़ा नापसंदगी का जो फीलिंग होता है उसको बैड ब्लड कहा जाता है। ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बैड ब्लड है वो तो जग जाहिर है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आपको ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और मज़ा आ जाएगा, है ना। स्टोरी के ज़रिए पढ़ने में, मतलब सॉरी, स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सीखने में जो मज़ा है वो समझो कि और कोई तरीका में नहीं है। चलो, क्या कह रहा है। आई वॉन्ट फॉरगेट द टू टीचर्स ऑफ माई एल्मा मेटर वेयर आई हैड माई प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन, सी के मास्टर एंड ओ सी मास्टर एंड देयर स्क्वेबल्स। ठीक है। बहुत अच्छा बात है, क्लियर है, साफ साफ सेंटेंस। तो क्या करा है, मैं नहीं भूलूंगा दो शिक्षकों को अपने अल्मा मेटर के, जहाँ मैंने प्राइमरी किया हुआ था और अपर प्राइमरी किया हुआ था, एजुकेशन मतलब प्राप्त किया हुआ था। और टीचर्स के नाम भी मतलब मेंशन कर दिए गए हैं, सी के मास्टर और ओ सी मास्टर, है ना। और उनके
मतलब कि बीच के तूतू मैम जो मतलब की थी उसका भी जिक्र कर दिया गया है। तो ना ही उन दोनों टीचर्स को और ना ही उनके तूतू मैम को मैं भूलूंगा, यही सेंस हुआ। आई क्या करा, सीके वॉज आवर क्लास टीचर, तो सीके हमारे क्लास टीचर थे। एंड ओसी आवर न्यूली अपॉइंटेड हेड मास्टर, और ओसी जो थे वे नए नवेले मतलब कि नियुक्त हुए हेड मास्टर थे। ठीक है, प्रधानाध्यापक थे। अगला क्या करा, ओसी यूज टू रिगेल स्टूडेंट्स विथ फनी एनिक्डोट्स ड्यूरिंग द क्लासेज। तो ओसी स्टूडेंट्स को फनी मज़ेदार किस्सों से किया करते थे, तो क्लास के दौरान मनोरंजन किया करते थे। हाउएवर, हालांकि ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, हालांकि वे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी थे, है ना। तो डिसिप्लिनेरियन का अर्थ क्या होगा, मतलब कि अनुशासन प्रिय, है ना, मतलब अनुशासन का पालन करवाने के लिए मतलब कि सजा तक देने का जो विचार रखता हो, तो वही व्यक्ति डिसिप्लिनेरियन होता है ना। आई क्या करा, इट मेड हिज कॉलिग्स इल एट ईज विथ हिम। तो इस चीज़ ने मतलब वो जो अनुशासन का मतलब कि पालन जरूरी समझते थे, तो इस चीज़ ने क्या किया था, तो उनके सहकर्मियों को, कॉलिग मतलब क्या होता है, सहकर्मी, असहज कर दिया था, है ना। उनके साथ मतलब उनके सहकर्मी उनके साथ सहज सहज नहीं हुआ करते थे, है ना। एंड ही गॉट अ बैड नेम अमोंग देम, और उनके सहकर्मी के बीच में मतलब कि उनका जो रेपुटेशन था वो खराब था, यही सेंस है, खराब हो गया। अगला क्या करा है, सी के इंडल्ज इन अ वाइस। देखिए वाइस का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो मतलब अवगुण, है ना, खराब मतलब कि एक्टिविटी, है ना। मान लो कोई नशा पानी वगैरह करता है तो वाइस ही है एक, है ना, अवगुण है, दुर्गुण है। तो मतलब कि वाइस का एक अर्थ तो उप भी होता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उप राष्ट्रपति, ठीक है। तो दोनों सेंस है। तो क्या करा है, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त रहना, तो सी के मतलब कि लिप्त रहते थे एक वाइस में, है ना, एक अवगुण में। और वो अवगुण क्या था, तो इनहेलिंग स्नफ, स्नफ मतलब होता है पिसा हुआ खैनी, है ना, पाउडर किया हुआ खैनी। और इनहेल मतलब सूंघना होगा, तो वो मतलब कि समय क्या पता क्या क्या तरीका है खैनी लेने का, पीस करके कूट करके, ये सब तो लेने वाला ही जाना है। तो यहाँ पर तो ये सेंस हो रहा है कि वो खैनी जो पाउडर किया हुआ रहता था उसको सूंघा करते थे, है ना, यही उनका मतलब क्या था। इट लुक्ड लाइक दिस वाज सेकेंड नेचर टू हिम, और मालूम पड़ता था कि ये जो था उस उनका मतलब कि मूल मतलब कि ये था, प्रवृत्ति था। सेकेंड नेचर में मूल प्रवृत्ति होगा, है ना। अब कह रहा है मूल प्रवृत्ति है लेकिन लिखा हुआ है सेकेंड है, तो ये अलग सेंस है। मतलब कि सेकेंड नेचर का मतलब जिस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं बिना कोई एफर्ट लगाए, तो वही मूल प्रवृत्ति होता है ना। तो आई क्या करा है, ड्यूरिंग क्लासेज, क्लासेज के दौरान ही ऑफन वेंट बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड, तो अक्सर वे चले जाते थे ब्लैक बोर्ड के पीछे। विच स्टूड ऑन अ टॉल ट्राईपॉड, जो रखा हुआ था एक ऊंचे ट्राईपॉड पर, है ना। एंड इनहेल्ड स्नफ, और क्या करते थे, तो सूंघते थे पाउडर किया हुआ खैनी। नॉइजली एंड फोर्सिबली, मतलब आवाज़ उससे निकलता है जब वो सूंघते थे, तो नॉइजली मतलब जोर जोर से, यहाँ पर सेंस है। फोर्सिबली मतलब ताकत के साथ, मतलब कि बलपूर्वक, है ना। तो सूंघने वाला बहुत सारा लोग होता है, खैनी वगैरह सूंघता है तो बहुत ही आवाज़ उससे निकलता है, और उसके बाद क्या होता है, ताकत भी पूरा लगाता है, इस सेंस है। एज इज द वे ऑफ ऑल स्नफर्स, जैसा कि सभी स्नफर्स का तरीका होता है ना। जो कि सभी स्नफर्स का तरीका होता है। स्नफर मतलब क्या होगा, वही उस तरीके से मतलब कि टोबैको वगैरह तंबाकू वगैरह लेने वाला, है ना, खैनी सूंघने वाले को ही कहा जाएगा स्नफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो कह रहा है वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग इन द वेरांडा बॉर्डरिंग द क्लासरूम, ओसी नोटिस्ड दिस। तो कह रहा है कि एक दिन वरांडा पर टहलते समय, और वो
बरामदा सटा हुआ था क्लासरूम से, है ना। तो ओसी ने इस पर गौर किया, है ना, इस चीज़ पर ध्यान दिया। व्हेन ही वाज बैक इन हिज रूम, जब वो अपने रूम में मतलब कि वापस हुए, ही सेंट फॉर सीके, तो उन्होंने क्या किया, तो सीके को बुलवाया, है ना। सेंट फॉर मतलब बुलवाना। आई क्या कर रहा है, वॉन्डरिंग मतलब सोच विचार करते हैं, वॉन्डर मतलब सर्च करना भी होता है, सोच विचार करना भी होता है। वाट मेड द हेड मास्टर समन हिम अमिड अ क्लास, समन मतलब बुलाना, खास करके कोर्ट वगैरह जो है बुलावा भेजता है तो उसके लिए समन का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि सोच विचार करते हुए कि किस चीज़ ने हेड मास्टर को मतलब कि ऐसा कर दिया कि वो क्लास के रूम से मुझे मतलब कि बुला रहा है, ये सोच विचार करते गया। सी के हास्टेंड, हास्टेंड मतलब कि अविलंब कोई चीज़ बोलना या फिर कहना, मतलब कि करना, ठीक है ना। अविलंब मतलब फुर्ती से कोई काम करना या कुछ बोलना। तो सी के क्या किया, हास्टेंड किया मतलब कि जल्दीबाजी किया, टू मीट हिम मतलब उनसे मिलने के लिए। ओसी वार्नड हिम अगेंस्ट इनहेलिंग स्नफ इन द क्लासरूम, तो ओसी ने चेतावनी दिया इनहेलिंग के विरुद्ध कि इनहेलिंग जो है नहीं करना है स्नफ का क्लासरूम में। इट वुड सेट अ बैड एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स ही सेट, तो ओसी ने कहा सिक्के को कि मतलब कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत मिसाल मतलब कि पेश हो रहा है स्टूडेंट्स के सामने, मतलब कि स्टूडेंट लोग क्या कहे जब सर मतलब कि इनहेल करते हैं खैनी वगैरह तो हम भी कर सकते हैं, बुरा नहीं, कारण कि सर तो बुरा काम करने वाले होते नहीं ये चीज़, ठीक है, यही बात है। आगे क्या कर रहा है, दो द वार्निंग वाज ए डाउनर फॉर सी के, डाउनर मतलब कि निराशाजनक, है ना। तो कह रहा है यद्यपि जो वार्निंग जो था, जो चेतावनी था वो डाउनर था सीके के लिए। ही केप्ट हिज हेड, तो कीप वंस हेड इसका मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में क्या करना, तो मानसिक संतुलन बनाए रखना। तो वो क्या किया, तो अपना संतुलन बनाए रखा। आगे क्या करा, बट लेकिन ही वॉज नॉन द वाइजर, देखिए बी नॉन द वाइजर, यहाँ बी का वाज हो गया है, कारण कि बी का ही एम एज आर वाज वॉर ये सब बीन बींग होता है, तो यहाँ पर वाज है, तो क्या कर रहा है, अ, मतलब कि समझाने पर भी नहीं समझना, यही सेंस होता है। तो कह रहा है बट ही वाज नन द वाइज, मतलब वह समझाने पर भी नहीं समझा। दो यद्यपि ही रिड्यूस्ड हिज फ्रीक्वेंसी, उसने फ्रीक्वेंसी को यद्यपि उसने कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी करने का मतलब अगर 10 बार ले रहा होगा तो 5 बार कर दिया होगा, यही सेंस है। इन द क्लास, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, ही कुड नॉट ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का सेंस क्या होता है, तो पूर्णतः कंप्लीटली। डू अवे विथ इसका मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना, मतलब कि क्लास में उसने हालांकि फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, लेकिन मतलब कि वह समाप्त नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाया, छोड़ नहीं पाया स्नफिंग को, है ना। आगे क्या करा है, दिस लेड टू अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द टू टीचर्स, और इसका परिणाम क्या निकला, किस ओर चला गया ये बात, तो दोनों टीचर्स के बीच मतलब खींचातानी का मतलब कि समझो कि शुरुआत हो गया, यही सेंस है। आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ओसी स्वोर अंडर हिज ब्रेथ, तो ओसी ने क्या किया, कसम खाया हौले से, मतलब कि अंडर द ब्रीथ कोई चीज़ कहने का मतलब क्या, से अंडर ब्रेथ मतलब क्या होता है, ब्रीथ नहीं ब्रेथ, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मतलब कि क्वाइटली बोलना, यहाँ पर कसम खाया तो मतलब चुपके से उसके मुंह से हल्का सा आवाज़ निकला कसम खाने का कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, सीके डिड मून लाइटिंग, तो सीके क्या किया करता था, दूसरा जॉब भी किया करता था। ही डबल्ड अप, डबल अप मतलब होता है जोड़ा बनाना, एज पोस्ट मास्टर इन अ पोस्ट ऑफिस, तो एक पोस्ट मास्टर के तौर पर एक पोस्ट ऑफिस में जोड़ा बनाता था, है ना, यही सेंस है। कोई और भी आदमी रहा होगा। आई क्या कर रहा है, हार्डली मुश्किल से 5 मिनट्स फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से 5 मिनट की दूरी पर ही सिर्फ, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटा के लिए, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स मतलब स्कूल के समय के दौरान, ठीक है ना, स्कूल के समय। आई क्या करा, एवरी डे हर दिन, अराउंड 11 इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह 11 बजे के आसपास। द पोस्ट ऑफिस रिसीव्ड मेल लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स ब्रॉट बाई द मेल वैन, तो मेल वैन के द्वारा, है ना, जो डाक वाला जो गाड़ी के द्वारा क्या होता था, करीब
11 बजे दिन में, सुबह में, हर दिन जो पोस्ट ऑफिस क्या करता था तो प्राप्त किया करता था मेल, है ना, लेटर्स और मनी ऑर्डर्स, है ना। यही सेंस है। आगे क्या करा, एज वाज हिज कस्टम, जैसा कि उसका मतलब कि कस्टम था, रिवाज था, है ना। एट 11 AM, सुबह 11 बजे, सीके वुड गो टू द हेडमास्टर्स रूम, तो सीके जाया किया करता था हेडमास्टर के रूम में, है ना। स्टैंडिंग इन द डोरवे, मतलब दरवाजे वाला रास्ते में खड़ा, है ना, जो दरवाजे में प्रवेश करने के लिए जो होता है वहाँ पर खड़ा। देखिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं कि ऑन द डोर पे कहते हो दरवाजा पर, तो हिंदी के अनुसार ऐसा लगता है, इंग्लिश में इन का प्रयोग होता है ना। तो दरवाजे वाले रास्ते में खड़ा, ही वुड सो, वह दिखाया गया करता था हिम, मतलब हेडमास्टर को, द कीज मतलब चाबियाँ, एंड जेस्चर और हाव भाव, डैट ही वॉज लिविंग, मतलब ऐसा हाव भाव कि वह निकल रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए निकल रहा है, ऐसा हाव भाव बनाया किया करता था। आई क्या करा, डैट वॉज हिज वे ऑफ टेलिंग, यही उसका तरीका था बोलने का, बताने का। वो सीज प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती है। अब मान लीजिए अभी जो प्रधानमंत्री है, तो उससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे तो वो प्रीडेसेसर हो गए अभी के प्रधानमंत्री के, और अभी के जो प्रधानमंत्री है उनके बाद जो आएगा तो सक्सेसर हो जाएंगे, है ना, तो यही सेंस होता है। तो कह रहा है कि ओसी के प्रीडिसेसर मतलब पहले वाले जो हेडमास्टर थे उनके बारे में बात किया जा रहा है, अबाउट हिज डिपार्चर। तो ओसी के जो मतलब कि पहले जो हेडमास्टर थे तो अ, उससे मतलब कि इसी तरीके से वो क्या किया करता था, कहा करता था अपने निकलने के बारे में, है ना। जो क्लास टीचर था वो आई क्या करा, द लेटर यानी कि जिससे वो कहता था वो यानी कि हेडमास्टर, वुड वेव हिज हैंड इन रिप्लाई, तो इशारे में क्या करता था, तो आ, हाथ हिला करके और जवाब दे देता था, ठीक है। लुकिंग एट ओसी, ओसी को देख करके ही रिपीटेड दिस एक्शन, तो उसने क्या किया, इस कार्य को रिपीट किया। बीइंग टू बिजी मतलब बहुत बिजी होने के नाते, ओसी डिड नॉट बॉदर टू आस्क हिम वेयर ही वाज गोइंग, तो बिजी होने के नाते ओसी मतलब कि कष्ट नहीं उठाया उसे पूछने का कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, ठीक है। और सी के जाया किया करता था, ठीक है। आई क्या करा, ऑन द, अरे यार, ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन, वेन सीके सोड हिम द की, जब सीके ने चाबी दिखाया, है ना, ओसी को, जैसा कि ओसी के मतलब कि पूर्ववर्ती हेडमास्टर्स को दिखाया क्या करता था वैसे ही इस हेडमास्टर को भी दिखाया। तीसरा दिन, द हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू वेट, तो हेडमास्टर ने उसको रुकने के लिए कहा, इंतजार करने के लिए कहा। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, अपने मतलब कि सीट से उठा, एंड वॉक टुवर्ड्स, और मतलब कि हिज डिफाइंट कॉलीग मीना सिंघली, और मतलब कि चल के गया किसके तरफ, तो अपने मतलब कि डिफाइंट सहकर्मी की तरफ। और कैसे, तो मतलब कि धमकी भरे तरीके से, है ना। डिफाइंट मतलब क्या होता है, मतलब कि ओबीडिएंट का उल्टा वर्ड है यह, ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी है, डिफाइंट मतलब क्या होगा, अवज्ञाकारी, है ना। तो आज्ञाकारी का उल्टा हो जाएगा, अवज्ञाकारी ही होता है हिंदी में। तो क्या कर रहा है, आप विद्रोही भी कह सकते हैं, ऑर्डर नहीं मानने वाला भी कह सकते हैं। तो उसकी तरफ गया, आई क्या करा, वेल, अच्छा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करा, वेन सीके टोल्ड हिम अबाउट हिज पोस्ट ऑफिस वर्क, जब सीके ने उन्हें अपने पोस्ट ऑफिस वर्क के बारे में बताया, ओसी आस्क्ड हिम, ओसी ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड परमिशन फ्रॉम हायर अप्स, क्या उसको मतलब अनुमति है सीनियर्स से, हायर अप का मतलब सीनियर, ठीक है ना, ऊपर के रैंक का। आई क्या करा, सीके रिप्लाइड, सीके ने जवाब दिया, डैट कि ही वॉज डूइंग द वर्क एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, कि वो तो परंपरा के तौर पर करता रहा, मतलब ऐसे ही वो करते रहा, यही बोला। एंड ओसीज प्रीडिसेसर्स, और ओसी का जो मतलब कि पहले वाले हेडमास्टर थे है ना, हैड नॉट प्रेस्ड फॉर, प्रेस फॉर मतलब मांग करना, तो मतलब कि मांग नहीं किया, फॉर एनी परमिशन किसी भी अनुमति का, यही सेंस है। आई क्या करा, आई एम नॉट योर प्रीडेसेसर, मैं तुम्हारा पहले वाला हेडमास्टर नहीं हूँ, जैसे है ना, जैसे तुम्हारे पहले वाले हेडमास्टर लोग थे वैसा मैं नहीं हूँ, वही वो मैं नहीं हूँ, यही कह रहा है। लेस्ट द
पोस्ट ऑफिस वर्क शुड ऑफ सफ़र, मतलब कि पोस्ट ऑफिस काम मतलब कि बिगड़े प्रभावित ना हो। आई वुड लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऑन द कंडीशन, मतलब कि शर्त पर, डैट कि यू विल गेट द नॉड, नॉड मतलब भी हामी होगा, है ना, सहमति ही होगा। सुन यानी कि तुम जल्द क्या करोगे तो नॉड तुम्हें मिलेगा, तब जाने देंगे। ओसी सेड एम्फेथेटिकली, एम्फेटिकली मतलब क्या होता है, क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से। एम्फेसाइज से एम्फेटिकली बना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लियर तरीके से कहा। आई क्या कर रहा है, वेदर टाइम इरेज्ड द बैड ब्लड बिटवीन द टू इज एन ओपन क्वेश्चन, कि कह रहा है कि उन दोनों के बीच का जो वैर भाव था वो ख़त्म हुआ, इरेज हुआ, मिटा या नहीं, तो यह एक खुला क्वेश्चन है। एंड वेदर सीके मैनेज्ड, मैनेज मतलब कामयाब होना, और सीके मैनेज कामयाब हुआ कि नहीं, टू गेट द परमिशन मतलब कि अनुमति पाने में, इज एनी बॉडीज गेस, जिसके बारे में कोई पक्का तौर पर नहीं कह सकता है ना। तो एनी बॉडीज गेस का यही सेंस होता है, जिसके बारे में कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सके। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से आर्टिकल समझ में आए होंगे और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।